अगले 24 से लेकर के अगले 10 से 15 दिनों के दौरान या अगले 4 से 5 दिनों में सटीक मौसम की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरे समझ में आ सके कि उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत, इन सभी क्षेत्रों में मौसमी गतिविधियाँ किस तरीके रहने वाली हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आने वाला है, बरसात कब होने वाली है, ठंड कब कम होने वाली है, पूरा अच्छे से इस वीडियो में बात करेंगे। और कमेंट करिएगा आप लोग अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और जो लोग विनर हैं उनके नाम ज़िले के नाम के साथ बताया जाएगा अगले कुछ मिनटों के बाद या अगले कुछ समय के बाद इस वीडियो में आगे। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम, कि आपके इलाके में मौसम कैसा है और आप क्या जानकारी चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो उत्तर यानी कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, फिलहाल इसमें देखिए पश्चिमी हवाएं फिर से जो चलनी शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर देख पा रहेंगे, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो है वो आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही हैं देख पा रहेंगे, राजस्थान से होकर के, गुजरात से होकर के, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। कई इलाकों में पंजाब से लेकर के हरियाणा तक लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर धूप खिली हुई है। तो जी हाँ, इसलिए खिली हुई है क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जो है वो कम हो चुका है। लेकिन कल से देखेंगे तो कल से फिर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी कि पहाड़ों पर से फिर से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो 14 तारीख के आसपास से देखिए पूरी तरह से जो है पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे ठंडक में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाने की प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 15 के आसपास देखेंगे पश्चिमी हवा चलती रहेंगी, लेकिन देखिए 16 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं वो आता हुआ नज़र आ रहा है। 17 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यह है कि इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। 18 के आसपास भी देखेंगे तो इसका प्रभाव रहेगा। 19 के आसपास इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने की संभावना है। 20 के आसपास इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 21 के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कि आ रहा है, कह सकते हैं कि उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। एक के बाद एक और देखिए 23 के आसपास काफ़ी एक मजबूत या पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है भारत के क्षेत्रों पे। 25-26 के आसपास प्रभावित करेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रफ बनती हुई नजर आएगी और कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा देखने को मिलेगी। यानी कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभों का सीरीज आता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे तापमान की, देखिए आज तापमान जो है लगभग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करीब लगभग 10-11 डिग्री 12 डिग्री करीब तापमान है। हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन कल देखेंगे, कल के दौरान देखिए तापमान में गिरावट कल से ही दर्ज की जाने की संभावना है। और परसों देखेंगे तो फिर से जो तापमान में काफ़ी भारी गिरावट आएगी। और 15 के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर गिरावट फिर से थोड़ी सी कम होगी। और 16 के आसपास देखेंगे उसके बाद देखिए गिरावट चालू होगी और काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट देखी जाएगी कई इलाकों में। और जो देख पाएंगे उसके बाद 22-23 के पास ना एक विशाल काय वर्टेक्स जो है वो भारत की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, जो 25-26 तारीख के आसपास दिख रहे हैं कि वो लग रहा है कि उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें चेंजेस आते रहेंगे, उसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन ये है कि ठंडक में जो कमी और जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती रहेगी। कोहरा वगैरह भी अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब देखिए क्योंकि आज 12 जनवरी का दिन हो गया और 2 से 3 दिन के बाद 15 जनवरी के बाद अधिकतर जो है मौसम में सुधार देखने को मिलता है। लेकिन अब देखते हैं कि ये मौसम में सुधार कब तक देखने को मिलता है। धूप वगैरह हो रहा है, लेकिन चिंता न करिए, कोहरा फिर से बढ़ेगा। जब तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा कोहरा बढ़ता ही रहेगा। कई इलाकों में ज़बरदस्त कोहरा पड़ने की संभावनाएं जो है वो बनी रहेंगी। तो उस तरह की कोई उम्मीदें लगातार बरकरार रहने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो सर आप देखते हैं WD के बारे में। ये देखिए ये 13 के आसपास का कोई सिस्टम नहीं, 14 तक का कोई सिस्टम नहीं, 15 के आसपास कोई सिस्टम नहीं, 16 के आसपास देखिए यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और 16-17 के आसपास भी, 18 के आसपास भी, और 19 के आसपास भी देखेंगे आ रहा है। 20, 21 और 21 का देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 22-23 का देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो है ज़बरदस्त वर्षा को लेकर के ये जो है वो संबोधित करेगा। देश के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा इस दौरान देखी जा सकती है, यानी काफ़ी प्रभावी सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। इसका प्रभाव देश के कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकता है। और बंगाल खाड़ी हो या अरेबियन सी है, देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिस्टम बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी देखिए चेंजेज आते रहते हैं, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा बदलाव होने की संभावना लगातार बनी रहती है। और चूँकि तापमान में भी बदलाव आएंगे, हवाओं के विंड पैटर्न में भी मतलब नज़र आएंगे और बदलाव देखने को मिलता ही रहेगा। इस तरह की संभावनाएँ जो है वो नज़र आएंगी। तो फिर से जेठ हवाएं का जो है प्रभाव धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 दिनों का। और 1-2 दिन हो सकता है कि अच्छी धूप हो, लेकिन फिर से वहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, मौसम ठंडा होगा।
और ठंडक का जो एहसास है फिर से देखने को कई इलाकों में मिलने लगेगा, इसकी काफ़ी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यदि पर बात करते हैं तो देखेंगे उत्तर में कोई वर्षा नहीं है, साउथ में वर्षा रहेगी। और 14 तारीख देखेंगे तो जो 15 तारीख के आसपास पूरा साउथ से वर्षा हट जाएगी। और नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी 16 के आसपास कुछ हल्की फुल्की वर्षा, जम्मू कश्मीर के रीजन में बर्फबारी, स्नोफॉल, उत्तराखंड के रीजन में स्नोफॉल, बर्फबारी, इस सब देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी खासी यहाँ पर संभावनाएं इस तरह की दिखाई पड़ रही हैं। 18 के आसपास देखेंगे कंडीशंस वही हैं। और 19 के आसपास भी देखेंगे तो किसी तरह की कोई खास रेनफॉल नहीं है। 20 के आसपास भी कोई खास रेनफॉल नहीं है। 21 के आसपास जैसे हमने बताया एक सिस्टम आ रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव जो है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगा। 22 के आसपास, 23 के आसपास भी। उसके बाद देखिए आ रहा है सबसे बड़ा और सबसे विशालकाय सिस्टम, और इसका प्रभाव जो है देश के कई इलाकों में देखने को मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। फिर उसके बाद एक सिस्टम आ रहा है। तो ये समय है और आपको आगे अपडेट करते रहेंगे कि किस तरह का प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, कहाँ पर इसके साथ ज़्यादा प्रभाव होने की संभावना है, किस तरह की रेनफॉल होगी। अब चलिए देखते हैं कि जो भाई लोग बोले हैं वो उनका ज़िले का हाल, और उसके बाद बात करेंगे सैटेलाइट इमेजरी का। अब ये देखिए ये हैं देवांश सिंह बोल रहे हैं कानपुर में क्या रहेगा। कानपुर में फ़िलहाल अभी तो 1-2 दिन हमको लग रहा है कि कोहरे की संभावना नहीं है, और गलन ठंडक की जो मौसम है वो बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी कोई स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बारिश की भी संभावना फ़िलहाल अगले 4-5 दिनों के दौरान नहीं है। तो ज़्यादा वर्षा की संभावना भी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ी है, और ज़्यादा ठंडक भी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नहीं पड़ेगी। लेकिन 2 दिन के बाद कुछ कोहरा या शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। ये सूर्य मंडली से ये पता नहीं देखिए क्या ही लिखे हैं। ये लिखे हैं मौसम समाचार से पहले मोबाइल स्क्रीन पर इंडिया की मैप पर मानसून और बिजली कड़कने का भयानक प्रदर्शन देखकर सूर्या निराला एलक्यू अपने छोटे भाई अंकुर और ऋषिया जी के अत्यंत प्रसन्न हुआ है। प्रभु श्री राम जी के आप बुलंदियों पर पहुँचाएँ। चतवारी वर्धनते नियमतः, पता नहीं क्या लिखे हैं। चलिए अब इन्होंने ना ही कोई जिला लिखा है, ना ही कोई अपने राज्य लिखे हैं, तो अब इनके बारे में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन धन्यवाद भाई साहब आपका। विजय त्रिपाठी को देखिए बनारस रह गया। तो अब देखिए वाराणसी में जो हमने बताया आपको कि वो ये बोल रहे हैं वाराणसी में आग बरस रहा है। भाई आग कहाँ बरसेगा भाई, ठंडक मौसम है कई इलाकों में, और अब धीरे धीरे वैसे भी मौसम धीरे धीरे गर्म ही होने वाला है, क्योंकि जनवरी के बाद मौसम धीरे धीरे कई इलाकों में गर्म हो जाते हैं। बात करें कोहरे की, देखेंगे तो कोहरा जो है वो कई इलाकों में एकदम लगभग कम सा हो गया है और सिमट सा गया है। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है देखिए किस तरह से कोहरे जो है वो पूरा तरीके से सिमट गए हैं। और साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर देखिए रेनफॉल की जो एक्टिविटी वो लगातार जारी है। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा चल रही है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर जो बादल वगैरह आवाजाही यहाँ पर लगा हुआ है। कई इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। किस तरह की गतिविधियाँ हैं, और देखिए पंजाब से लेकर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोहरा है। कुछ उत्तरी जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर भी घना कोहरा है। बाकी पूरा जो है अच्छी धूप यहाँ पर खिली हुई है देश के कई इलाकों में। तो इस तरह का रहेगा मौसम का हाल। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान बारिश में गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। चेन आने वाली है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर मौसम कैसा रहने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर